हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी टीचर। और आपको मैं पढ़ा रहा था इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में आपने प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स सब पढ़ डाला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो इम्यूनिटी मिलती है। तो वो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, किसको? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसको ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CMI। क्या बोलते हैं? CM और I। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती क्या है, बनती किससे? ठीक, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है बेटा, वो टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल बनाता है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं बनाता। ये कौन बनाता है इसको? टी सेल। तो दिस इम्यूनिटी फॉर्म्ड बाय टी लिम्फोसाइट और टी सेल। टी लिम्फोसाइट और टी सेल। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा क्या होती है कि टी लिम्फोसाइट जो है ना, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बना रहा है। और टी लिम्फोसाइट होते कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, जिसको आप पढ़ चुके हैं। एक मेमोरी टी सेल होता है, मैंने आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स में उसके नाम बताए थे। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट आर ऑफ 4 टाइप। ठीक है, नंबर 1 ABCD कर दे रहे हैं। नंबर 1 किलर टी सेल। सबको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। किलर टी सेल को ही हम लोग कहीं कहीं पे इफेक्टर टी सेल भी पढ़ेंगे। इफेक्टर टी सेल। ठीक है, काम कैसे करता है किलर टी सेल? इसी को हम लोग नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बेटा? नेचुरल किलर सेल। तो आपने पढ़ा था नेचुरल किलर सेल। ठीक, इनका काम भी, तो काम ये कैसे करता है नेचुरल किलर सेल, उसको देखते हैं। तो नेचुरल किलर सेल जो होती है बेटा, है ना, वो कैसे काम करती है? वो जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये क्या करती है? एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करती है, जिसका नाम है परफोरिन प्रोटीन। ठीक है, तो इट सिक्रेट्स परफोरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? परफोरिन। परफोरिन प्रोटीन। अब परफोरिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो वो लिखते हैं। तो दिस प्रोटीन यानी परफोरिन प्रोटीन, जैसे कोई भी सेल आई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया, तो ये परफोरिन प्रोटीन क्या करता है? उस सेल के अंदर खूब सारे छेद बना देता है। बिल्कुल समझ लो, ये जो है चुलबुल पांडे बन जाता है। ठीक है, और जो सेल आती है उसको बना देता है छेदी लाल, है ना। तो जैसे चुलबुल पांडे डायलॉग नहीं मारता कि हम तुम्हारे इतने छेद करेंगे गोलियां मार के कि तुम भूल जाओगे कहाँ से क्या करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये जो टी सेल्स होती हैं, किलर टी सेल्स, ये भी गोलियां मारती है, लेकिन गोलियों का नाम क्या है? परफोरिन प्रोटीन। तो परफोरिन प्रोटीन से क्या करती है? खूब सारे छेद बना देती है। अब जब खूब सारे छेद बन जाएंगे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर हमारी बॉडी का फ्लूइड अंदर जाने लगेगा। और जब अंदर जाने लगेगा, तो जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा स्वेल करके बस्ट कर जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये किसी भी सेल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। ठीक है, तो वही बात मैं लिखने आ रहा हूं। दिस प्रोटीन this protein makes many pores over the surface of the pathogen or antigen. Over the surface of पैथोजन और एंटीजन। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का कौन है? चुलबुल पांडे। ठीक, कौन? किलर टी सेल। ठीक है बेटा, अब इससे क्या हुआ? दिस प्रोटीन जब बहुत सारे पोर्स हो जाएंगे, ड्यू टू दीज पोर्स, ड्यू टू दीज पोर्स body fluid enter into the body fluid enter into the cell by कौन से प्रोसेस? उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस। इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसेस जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हैंस सेल फर्स्टली सेल एंड आफ्टर that burst and die.
ठीक है, तो सबसे पहले वो स्वेल करी, फिर उसके बाद वो बर्स्ट कर गई और मर गई। तो अगर आपसे पूछे कि किलर टी सेल कौन से प्रोसेस से किसी भी पैथोजन या एंटीजन को मारता है, तो आंसर क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस। अब इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई किशमिश लीजिए, किशमिश को आप पानी के अंदर डाल दीजिए, तो किशमिश क्या होने लगी? फूलने लगेगी, फूलने लगेगी, फूलने लगेगी। क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है, उधर से वाटर मॉलिक्यूल किधर जाता है? हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ओर जाता है। तो लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है ये कहलाता है इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अब इंडोऑस्मोसिस में क्या हुआ? आपने अंगूर लिया, वो सॉरी किशमिश लिया, किशमिश के अंदर जो फ्लूइड भरा वो बहुत गाढ़ा है, यानी हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। उसको जब पानी में डाला, पानी में बिल्कुल भी वो नहीं है चीजें ज्यादा, है ना, तो लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो गया। तो पानी अंदर जाने लगेगा किशमिश के अंदर। अब जब किशमिश के अंदर खूब पानी चला जाएगा तो किशमिश स्वेल कर जाएगी, अल्टीमेटली बर्स्ट करके खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू किलर टी सेल मारती हैं किसी भी पैथोजन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसी बात। ठीक, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग सेकंड लेके चलते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया किलर टी सेल, दूसरा कौन सा बेटा होता है? मेमोरी, चलो लास्ट में पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर टी सेल नाम से क्या पता लग रहा है कि अगर कोई भी टी सेल ऐसा हो जो सप्रेस करे, किस चीज को सप्रेस करे? किलर टी सेल की एक्टिविटी को। ठीक है, तो सप्रेसर टी सेल क्या हो जाएगा? ऐसा टी सेल जो कि किलर टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्रेसर। अच्छा, इसको याद करने का एक मैं तरीका बना देता हूँ। ठीक है, बट टी सेल जो थी चार टाइप की थी। एक, मान लीजिए आप चार दोस्तों का ग्रुप है। कौन कौन सा ग्रुप में मेंबर है? एक ऐसा बंदा है जिसको फोटो खींचने का बहुत शौक है, वो हर एक इवेंट की फोटो खींचता है, वीडियोस बनाता है, तो वो हो गया मेमोरी सेल। ठीक है, वो मेमोरी टी सेल की तरह काम करेगा। अपने दोस्तों में, चार दोस्तों में अपने सोच लो। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा है जिसको मार धाड़ बहुत पसंद है, वो हर किसी को कूट देता है उठाकर, छोटी छोटी बात पे मार पिटाई करने लगता है, तो वो कौन सा सेल होगी? वो किलर टी सेल या इफेक्टर टी सेल होगी। एक ऐसा दोस्त है जो कि खुद तो लड़ाई नहीं करता है, लेकिन जो मार धाड़ वाला दोस्त है उसको उकसाता रहता है, उसको स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, कि भाई जाओ तुम मार लोगे, तो 10 हैं तो क्या हुआ, तुम अकेले 10 के बराबर हो। तो वो जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उकसाने वाली जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? वो हो गई आपकी, बताइए, हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल क्या होती है? वो सेल जो खुद तो नहीं मारपीट करती है, खुद मारपीट में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो किलर टी सेल उसको बार बार स्टिमुलेट करती रहती है कि जाओ तुम मार करके हो। ठीक है, और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो मारपीट पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ठीक है, वो क्या कहते हैं हमेशा? अरे यार गाली दे दी तो उसके हमारे ऊपर थोड़ी लगी, उसका मुंह गंदा हुआ, जो देता है गाली उसी के ऊपर लग जाती है। ठीक है, या अगर वो बोल रहा है तो हमारे कौन सी चुप गई, इस तरह की बातें कह के वो आपको किनारे कर देता है, यानी वो लड़ाई से में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल भी कैसा है? अहिंसावादी है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स कौन सी है टी सेल में? सप्रेसर टी सेल। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस चीज को बात कहानी में मैं फिर से डालूंगा। ठीक, तो अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले का नाम क्या है? हेल्पर टी सेल। मैंने अभी आपको बताया कि हेल्पर टी सेल कौन सी होंगी? वो टी सेल जो खुद तो मार पिटाई नहीं करती है, लेकिन किसको स्टिमुलेट करती है मार पिटाई के लिए? किलर टी सेल को। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल जो होती है, डू नॉट डायरेक्टली participates to kill the pathogen, to kill pathogen। ठीक बेटा, पार्टिसिपेट टू किल पैथोजन। तो अब करता कैसे है? डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट टू किल पैथोजन, तो ये क्या काम करती है? इट ऑलवेज स्टिमुलेट्स किसको? किलर टी सेल को। किलर टी सेल, किलर टी सेल टू किल द पैथोजन। ठीक है, ये स्टिमुलेट किसको करेगी? किलर टी सेल को, ताकि वो पैथोजन को मार दे, लेकिन खुद कोई काम नहीं करेगी। तो ये कौन सी होगी बेटा? किलर टी सेल होगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं किलर टी सेल, या फिर अच्छा एक और काम करती है, बी लिम्फोसाइट को भी प्रोड्यूस। अच्छा देखो, ये किलर टी सेल को और इफेक्टर बी सेल को दोनों को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है,
तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इफेक्टर बी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटीबॉडी, मोर एंटीबॉडी। बात बच्चों समझ में आ रही है सब आपको? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट कौन सी थी हेल्पर टी सेल के बाद? तीसरी जो थी बेटा वो थी सप्रेसर टी सेल। जैसा मैंने बताया ये अहिंसावादी कौन हो गई? सप्रेसर टी सेल। ये कौन सी होगी? नॉन वायलेंट पसंद करने वाली, अहिंसावादी। तो अब ये कैसी होती है? इट इट सप्रेस द। अब ये किलर टी सेल को भी समझाएंगी, भाई तुम मारपीट मत करो, ये अच्छी बात नहीं होती है। और साथ साथ ये बी लिम्फोसाइट को भी समझाएंगी कि भाई तुम भी मारपीट मत करो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस मत करो, है ना। तो ये दोनों को समझाती हैं। अगर ये नहीं रहेंगी, अब बात समझिएगा, इसको ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल बेकार सेल है ना, ये तो मारपीट में काम ही नहीं कर रही है, तो इम्यून सिस्टम में क्या ही रोल करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर सप्रेसर टी सेल मान लीजिए बाई चांस हटा दिया जाए, तो किलर टी सेल और इफेक्टिव बी सेल का काम क्या है? मारते रहना, चीजों को खत्म करना। और हेल्पर टी सेल का काम क्या है? उकसाते रहना, स्टिमुलेट करते रहना है किलर टी सेल को। ठीक है, तो लोग कंटिन्यू मारपीट करती रहेंगी, और जब कंटिन्यू मारपीट करती रहेंगी तो पहले तो वो पैथोजन सेल्स को मारेंगी, एंटीजन को मारेंगी। उसके बाद उनके दिमाग में इतना भूत सवार हो चुका होता है मारपीट का कि भैया वो लोग क्या काम करती हैं, वो लोग जो अपनी सेल को भी मारने लगती हैं, और अपनी सेल को जब मारने लगती हैं तो अपने ही इम्यून सिस्टम को, अपनी ही बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, एंड दैट विल कॉज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वैसे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कॉजेस अननोन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर सप्रेसर टी सेल की डिफिशियंसी है बॉडी के अंदर, ये कम हो गए हैं, तो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्रेसर टी सेल अगर कम हो जाएंगे, हेल्पर टी सेल अपने नंबर्स बना रखे हैं, तो वो स्टिमुलेट करते रहेंगे किलर टी सेल को, जिसकी वजह से वो बॉडी सेल्स को भी खत्म कर देगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब बातें मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ B activity of effector B cell and killer T cell। ठीक बच्चों, दूसरी बात क्या होती है? इट्स डेफिशिएंसी में causes autoimmune disorder। इट्स डेफिशिएंसी में causes autoimmune disorders। ठीक बच्चों, डिसऑर्डर। ठीक, तो ये बात सब किससे रिलेटेड होगी बेटा? सप्रेसर से। अब लास्ट में आते हैं हम लोग, लास्ट कौन सा है? तो चौथा जो हो गया वो मेमोरी टी सेल। जैसा कि मैंने बताया कि तीन दोस्त में से एक दोस्त जो है वो मारपीट करता है, एक दोस्त जो होता है वो उकसाता है, और एक दोस्त उसको मना करता है। और मेमोरी टी सेल का काम क्या होगा? ये फोटो खींचने वाला। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आया, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है, उसकी वीडियो बना लेना, उसकी रील बना लेना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल देना। ठीक है, तो ये यही काम करता है। तो मेमोरी टी सेल का इंपॉर्टेंस ये यहाँ पे भी है। भाई मेमोरी टी सेल अगर ना हुआ तो क्या होगा? तो हम दोबारा उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा मत सोचिए कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है अपनी। ठीक है, मेमोरी टी सेल और बी सेल कब बनती हैं? जब अनडिफरेंशिएटेड रह जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन। तो अब जब ये बन गई तो बेटा ये उसको मेमोराइज कर लेती हैं। तो जब दोबारा वो पैथोजन आता है तो यही मेमोरी सेल इफेक्टर बी और टी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो मेमोरी टी सेल्स का काम क्या होता है बेटा? इट memorize the activity of पैथोजन और एंटीजन। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी इसकी? ऊपर ये आपने लिख लिया होगा आई होप, जहां नहीं लिख पाया हूं वहां पर एक बार रिवाइंड करके देख लेना, मैं इसलिए थोड़ा हट गया हूं। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली चीज हटा दे रहा हूं, हेल्पर को डाल रहे हैं। ठीक, तो और उसका काम क्या हो जाएगा बेटा?
इसी की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम में मेमोरी डेवलप होती है, ठीक। तो ड्यू टू मेमोरी टी सेल, मेमोरी लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट memory system present in our immune system present in our immune system, ठीक है। और क्या बात हो गई, these cells helps to give the secondary response of the body, secondary response। कैसे, during secondary response these cells directly convert into effector बी सेल या फिर टी सेल रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मेमोरी बी सेल होगी तो रिस्पेक्टिवली तो बी में कन्वर्ट हो जाएगी, टी सेल होगी तो टी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद ड्यू टू दीज सेल immunization program occur in our body, अगर ये सेल्स नहीं होती तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी वैक्सीन देने वाला प्रोग्राम भी हम लोग कभी स्टार्ट ना कर पाते। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड होगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं मेरे वीडियोस और थोड़ा मजेदार तरीके से जूलॉजी पढ़ पा रहे हैं आप, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी भेजना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।